हेलो फ्रेंड्स, टीचर्स एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय वर्तमान में आपकी एलटी ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है और ये आप पास एक बहुत अच्छा मौका है जिसमें आप अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। आज हम लोग ज्योग्राफी के विषय में बात करेंगे कि ज्योग्राफी में कैसे हम लोग अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं, क्या कौन कौन सी बुक पढ़ें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। सबसे पहले हम लोग क्या सिलेबस है ज्योग्राफी का उसके बारे में चर्चा करेंगे और उस सिलेबस को कैसे कवर करना है, कौन कौन सी बुक स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है जिसमें आप एक बार पढ़िए और कोई डाउट भी ना हो और बाद में अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आप उसमें क्लेम भी कर सकें। ठीक है, तो हमारे जो ज्योग्राफी का जो सिलेबस है इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं, 5-6 पॉइंट लिखे हुए हैं, लेकिन जितनी कम चीज़ें होती हैं उसका मतलब ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग का है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल है और ये जो है आपके जीएस में भी काम करेगा। जीएस में भी भारत का भूगोल ही है। ठीक है, दूसरा हमारा है विश्व भूगोल। दूसरा क्या है? विश्व भूगोल। और विश्व भूगोल में हमें प्रादेशिक भूगोल का एकदम डीपली अध्ययन करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारा है भौतिक भूगोल। और भौतिक भूगोल जो शब्द लिखा है इसका मतलब क्या है कि इसमें हमें तीनों पोर्शन पढ़ने होंगे। पहला तो स्थल मंडल, जियोमॉर्फोलॉजी, स्थल मंडल। दूसरा है क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान। और तीसरा है ओशनोग्राफी, समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान। ठीक है, इन तीनों पोर्शन को हमें कवर करना है और सबसे बड़ा हिस्सा यही है। ये तीनों पोर्शन सबसे बड़े हैं, तो ये थोड़ा हम लोग को ध्यान से पढ़ना और मैक्सिमम क्वेश्चन जो आएंगे इसी पोर्शन से आएंगे। ठीक है, तीनों को कंबाइन अगर करके देखें। इसके बाद चौथा जो यूनिट है ये है हम लोग का मानव भूगोल का। मानव भूगोल भी हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मानव भूगोल के साथ में हमें अधिवास भूगोल और जनसंख्या भूगोल इनको भी कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मानव भूगोल के साथ अधिवास भूगोल, और हमारा है जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल। ठीक है, तीनों हमारा एक साथ कवर हो जाएगा। मैंने अलग अलग लिख दिया है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब मानव भूगोल के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है आर्थिक भूगोल का, और इस बार सिलेबस में आर्थिक भूगोल भी आपका दिया हुआ है। तो अगला जो टॉपिक रहेगा हम लोग का यूनिट, ये हम लोग आर्थिक भूगोल का रहेगा। आर्थिक भूगोल। और आर्थिक भूगोल के बाद हम लोग का है विचारक, थिंकर का। विचारक। और एक टॉपिक है आपका पर्यावरण का। एक टॉपिक हम लोग का क्या है? पर्यावरण का है। और इसके साथ हमें और क्या कवर करना पड़ेगा? हमें कवर करना पड़ेगा एनसीईआरटी की बुक्स। ठीक है, और 10 वाला जो यूनिट है ये है हमारा एनसीईआरटी बुक्स। ठीक है, बुक्स 6 से लेकर 12 तक की। ये इतनी चीजें हमें क्या करना है? कवर करना है, अगर हमें ज्योग्राफी की एक सीट सुनिश्चित करनी है। और इसमें कौन कौन सी बुक का सहारा लें कि जिससे हम एक बार पढ़ें हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं? तो हमें स्टैंडर्ड बुक का सहारा लेना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले अगर हम भारत के भूगोल की बात करें तो भारत के भूगोल के लिए हमें सबसे जो बेस्ट बुक है मार्केट में वो कौन सी है? माजिद हुसैन साहब की। ठीक है, माजिद हुसैन साहब की जो भारत का भूगोल आता है इससे बेस्ट कुछ नहीं है।
इसमें सारे आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। एक काफ़ी अच्छी खासी बुक भी है, मोटी है। अगर आपको कंटेंट भी देखना है कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं और कोई ऐसे कंटेंट जो छूट ना गए हों, तो साथ में आप परीक्षा वाणी को भी रख सकते हैं। भारत का भूगोल आती है परीक्षा वाणी की, ठीक है। अगर ये 2 बुक है तो बढ़िया है। अगर माजिद हुसैन की एक ही बुक है तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा मोटी है और ये थोड़ा पतली बुक है। तो अगर इसको जल्दी लोग समाप्त कर लेते हैं और टीजीटी पीजीटी एलटी वालों के पास ये बुक रहती ही रहती है, तो दोनों बुक आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। ऑथेंटिक बुक जो है ये आपकी माजिद हुसैन की है। इसके बाद अगर हम विश्व भूगोल की बात करें तो विश्व भूगोल में जो प्रादेशिक भूगोल पूछेगा उसके लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी है, यह है एच डी मौर्य साहब की, ठीक है। और इससे अच्छी बुक हमारी नज़र में कोई नहीं है। और जो विश्व भूगोल है, प्रादेशिक भूगोल, टोटली हम लोग यही इसी बुक से पढ़ाते हैं, ठीक है, विश्व का प्रादेशिक भूगोल। और इसके अलावा अगर आपको कोई बुक और लेनी है तो आप ले सकते हैं परीक्षा वाणी की, ये भी आती है, विश्व भूगोल के नाम से आती है, ठीक है। तो 2 बुक आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं अपने पास की तैयारी के समय। विश्व भूगोल के बाद अगर हम भौतिक भूगोल की बात करते हैं तो भौतिक भूगोल में सविंदर सिंह के अलावा कोई बुक आपको नहीं लेनी है। और सविंदर सिंह की तीनों बुकें आती हैं, चाहे हम भौतिक भूगोल की बात करें, जलवायु विज्ञान की बात करें, ओशनोग्राफी की बात करें, इसका हिंदी वर्जन भी है, समुद्र विज्ञान भी है, ठीक है। ये 3 बुक हैं, इन 3 बुक के अलावा आपको कोई बुक लेना नहीं है। और जितने चाहो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, नेट जेआरएफ कर रहे हैं, पीएचडी करना चाह रहे हैं, सभी के लिए ये आपकी सबसे बेस्ट बुक है सविंदर सिंह की, ठीक है। तो भौतिक भूगोल के लिए हम लोग क्या किसका चयन करेंगे, सविंदर सिंह की ये तीनों बुक लेंगे। इसके अलावा मानव भूगोल, अधिवास भूगोल और जनसंख्या भूगोल, इसके लिए हम लोग 3 बुक लेंगे, ठीक है। तो अधिवास भूगोल के लिए एच डी मौर्य यहां पर आपको दिख रही है, ठीक है। अगर हम मानव भूगोल की बात करें इसकी आती है माजिद हुसैन साहब की, एक आती है मानव भूगोल की, माजिद हुसैन साहब की एक बुक आती है, और एक बुक आती है काशीनाथ, काशीनाथ जी की एक बुक आती है। काशीनाथ और जगदीश सिंह की दोनों की कंबाइंड एक बुक आती है मानव भूगोल की, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, काशीनाथ एवं जगदीश सिंह की, ठीक है। दोनों बुक बढ़िया है, दोनों बुक बढ़िया है, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। माजिद हुसैन अगर है मानव भूगोल के लिए सफिशिएंट है, अधिवास भूगोल के लिए एच डी मौर्य, और जनसंख्या भूगोल के लिए भी आप किसका चयन करेंगे, एच डी मौर्य सी का, ठीक है। जनसंख्या भूगोल की भी इसके लिए भी हम लोग कौन सी बुक पढ़ेंगे, एच डी मौर्य सी के, एच डी मौर्य, ठीक है। तो मानव भूगोल, अधिवास भूगोल और जनसंख्या भूगोल के लिए 3 बुक आपको यहां पर लेनी पड़ेगी। 2 तो एच डी मौर्य साहब की हो जाएगी, एक माजिद हुसैन साहब की हो जाएगी, या काशीनाथ जगदीश सिंह की हो जाएगी। अगर विचारक की बात करें, जो थिंकर होते हैं, थिंकर में भी माजिद हुसैन साहब की बेस्ट रहेगी विचारक के लिए। और आर्थिक भूगोल के लिए अब इनके लिए कई बुकें हैं, आर्थिक भूगोल के लिए कई बुक है। अगर हम जगदीश सिंह काशीनाथ की बात कर सकते हैं, उनकी भी अच्छी है। एक अलका गौतम करके आती है, उनकी बुक है, ठीक है। एक है अलका गौतम, और एक बुक आप ले सकते हैं जगदीश सिंह की, जगदीश सिंह या काशीनाथ की, ठीक है। दोनों में से आप कोई बुक ले लीजिए, बेस्ट रहेगी आपके लिए,
ठीक है। और इसके लिए परेशान मत होइएगा, आर्थिक भूगोल के लिए परेशान मत होइएगा। हम लोग जो भारत का भूगोल पढ़ेंगे माधव स्वयं के साथ और एच.डी. मौर्य की बुक उनको पढ़ेंगे तो उन दोनों के साथ हम लोग आर्थिक भूगोल कवर करते हुए चलेंगे। अगर आपके पास आर्थिक भूगोल की बुक नहीं है तो फिर भी हम दोनों बुक से आपका आर्थिक भूगोल कवर हो सकता है। इसके अलावा अगर पर्यावरण की बात करें, पर्यावरण के लिए कौन सी बुक ले सकते हैं, तो पर्यावरण के लिए आप दृष्टि की एक बुक आती है, दृष्टि की बुक आती है, पर्यावरण के नाम से आती है, ठीक है, इसको आप ले सकते हैं, इससे आपका काम हो जाएगा। और साथ में एनसीईआरटी की जो बुक है इसको आप लोग ले लीजिएगा 6 से लेकर 12 तक का। और अगर पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो 9 से लेकर 12 ले लीजिए। फिर भी नहीं हो रहा है तो 11 12 की आपको निश्चित तौर पे पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी बिना उसके, क्योंकि जो लैंग्वेज है वो एनसीईआरटी की बहुत आसान है, ठीक है। और अगर उसको एक बार पढ़ लेते हैं आप तो जो भी स्टैंडर्ड बुक है उसको जब पढ़ेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बात समझ रहे हैं। और सबसे बेस्ट क्या है, इसके साथ में आपको एटलस भी लेना है, इसके साथ में आपको एटलस भी लेना है। आप चाहो अगर हिंदी में कंफर्टेबल है तो स्कूल एटलस ले लीजिए, स्कूल एटलस, या आप स्टूडेंट एटलस आती है, स्टूडेंट एटलस इंग्लिश वालों के लिए, ठीक है। दोनों में से भी आप कोई भी एटलस ले लीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। और ऑक्सफोर्ड वाला लीजिएगा, ऑक्सफोर्ड का, ऐसा नहीं कोई लोकल राइटर ले ले बाद में परेशानी हो। ये सारी बेस्ट बुकें हैं जिसके द्वारा आप लोग एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं, अपने अध्ययन को काफ़ी स्ट्रांग कर सकते हैं। और पढ़ने आप इस तैयारी के दौरान हमें और क्या देखना है, हमें पिछले 10 वर्षों का पेपर भी देखना है, पिछले 10 वर्षों का पेपर का भी अध्ययन करना है। अब आपके माइंड में ये होगा सर पेपर तो एक ही बार हुआ है 2018 में, 10 वर्षों कहाँ मिलेगा हमें। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि पिछले 10 वर्षों में जितने भी शिक्षक से संबंधी एग्जाम हुए हैं, चाहे टीजीटी पीजीटी हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, नेट जेआरएफ हो गया, ज्योग्राफी संबंधी जितने भी स्टैंडर्ड एग्जाम हुए हैं ग्रेजुएशन लेवल पर, उन सभी पेपर को आप इकट्ठा करिए और उसमें देखिए किस हिसाब से क्वेश्चन आज के समय पूछे जा रहे हैं। अगर एक बार हमारा ट्रेंड तैयार हो गया कि हाँ हमें इस पोर्शन से चीज़ों को कवर करना है और यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जा रहे हैं, तो ये मान चलिए आपका आधा काम तो हो गया, 70-80% काम आपका हो गया ऐसे ही। क्योंकि ये पेपर भी एक स्टैंडर्ड लोग बनाते हैं, शिक्षक बनाते हैं, और उसी टाइप के क्या होता है, उसी टाइप के लगभग सभी बनाते हैं। बात समझ रहे हैं। तो हमें एटलस लेना है, पिछले 10 वर्षों का जितना भी एग्जाम हुआ है उनका पेपर लेना है, उनको सॉल्व करना है। जो सिलेबस है हमारा पुराना, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको अध्ययन करना है। अब आपके पास समय, अब देखिए अब ये है कि 28 तारीख से आपका फॉर्म भरा जाने वाला है, 28 जुलाई से, और इसी समय आपका जो डिटेल नोटिफिकेशन है ये इसी समय आएगा। और जो चीज़ें अभी क्लियर नहीं है कि कितने कितने नंबरों का पेपर होगा, पेपर 1 होगा कि 2 होगा, ये जैसे ही वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन जो चीज़ें हमें अभी से पढ़नी है, ये सारी बुकें पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे आपका 120 नंबर का पेपर हो चाहे 150 नंबर का पेपर हो, ठीक है। लेकिन हमको ये सिलेबस तो कवर करना ही है। ऐसा नहीं है कि हम समुद्र विज्ञान विश्व भूगोल ना पढ़ें काम चल जाएगा, या पढ़ लेंगे तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, फालतू का पढ़ लिया। पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और जिनको ये टफ लग रहा है उनके लिए सबसे आसान तरीका क्या है, इनके लिए सबसे आसान तरीका यही है कि टीचर्स एकेडमी के द्वारा ये सारी स्टैंडर्ड बुक के द्वारा ही अध्ययन कराया जा रहा है। चाहे आप ऑनलाइन क्लास देख लीजिए चाहे ऑफलाइन क्लास देख लीजिए, ठीक है, सारा ऑथेंटिक बुक से यहाँ पर कवर कराया जा रहा है। और ये मान के चलिए आपका एग्जाम खत्म होने से पहले, जिस दिन आपका एग्जाम होगा उसके पहले आपका सारा सिलेबस पूरा करा दिया जाएगा, ठीक है। तो टीचर्स एकेडमी पे इस समय संजीवनी बैच चल रही है, ठीक है। अगर जिनको भी ज्योग्राफी से कोई समस्या है आप लोग कॉल कर सकते हैं, नए बैच से जुड़ सकते हैं। और आपका जो बैच है वो आपका 21 जुलाई से स्टार्ट है, तो जल्दी से आप लोग जुड़िएगा। यहाँ पर टीचर्स एकेडमी का जो नंबर शो हो रहा है आप उस पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।